हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, असल में अभी मैं डेली अपडेट इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारा घर बन रहा है। मैं कब से आप लोगों को बोल रही हूँ हमारा घर बन रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, इसीलिए मैं डेली अपडेट नहीं कर पाती। और जब मुझे टाइम मिलता है, जब आवाज़ें कम होती है तभी मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, नहीं तो दिन भर वो आवाज़ें आती ही रहती है और वो आवाज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। इसीलिए मैं थोड़ा-सा वीडियो को अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। पर ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं पक्का रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ओके? तो चलो ये सब छोड़कर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी, नीहू सैन, शुया और वैनिंग के साथ मस्ती कर रहा था। वहीं विंग ने देख लिया था कि वांग जी और नीहू सैन के रूम में शुयांग और वेनिंग जा रहे हैं और कैसे वांग जी उन्हें लेके जा रहा है। ये देखकर विंग को क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, जिससे इतनी सारी आवाज़ें आ रही है, हंसने की, चिल्लाने की। और वो इसी क्यूरियोसिटी के कारण हल्का सा वांग जी के रूम का गेट खोल देता है और जो उसने सामने देखा वो शॉक में पड़ गया था क्योंकि अंदर का सीन कुछ ऐसा था। वांग जी शुयांग के ऊपर जमीन पे बैठा हुआ था। हाँ, शुयांग अभी जमीन पे लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर बैठकर पिल्लों से उसे मारे जा रहा था। वहीं न्यूसेन वेनिंग के ऊपर बैठकर उसे मार रहा था। ये सब देखकर विंग का मुंह खुला, वहीं आंखें फटी की फटी रह गई थी। वांग जी वांग जी जो अभी शुयांग के ऊपर था और उसे पिलो मार रहा था, शुयांग उसे पलटी करता है और फिर उसे मारने लग गया था। ये देखकर विंग शॉक था। अभी क्या हुआ जस्ट? शुयांग वांग जी के ऊपर बैठा हुआ है, एक अल्फा ओमेगा के ऊपर बैठा हुआ है। और ये ओमेगा कौन है? विंग का ओमेगा। ये विंग के दिमाग में आया वांग जी के लिए। विंग का अल्फा वांग जी को अपना ओमेगा समझता है, इसीलिए उसने ग्रॉल करके बोला मेरा ओमेगा। ये बोलकर वो सीधा अंदर जाता है और शुयांग का कॉलर पकड़कर उसे वांग जी के ऊपर से हटाकर नीचे जमीन पे फेंक दिया, जिससे वांग जी के साथ साथ वहां जितने भी लोग थे वो शॉक हो गए थे। वहीं शुयांग शुयांग तो अपने बैग को पकड़कर खड़ा हो गया था क्योंकि उसे बैग में बहुत जोर से हिट हुआ था। वहीं न्यूसेन और वैनिंग जो अभी तक लड़ाई कर रहे थे वो भी शॉक होकर वांग जी, शुयांग और विंग की तरफ देखने लग गए थे। वांग जी विंग की तरफ देखने की कोशिश करता है पर विंग की गुस्से भरी आंखों से वांग जी डर गया और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। वहीं विंग अभी इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो शुयांग को अभी जान से मार देता। उसका अल्फा इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो चुका था। वो तो शुयांग को कॉलर को और भी टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम वांग जी के साथ क्या कर रहे थे? ये सुनकर शुयांग उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो और कुछ नहीं कर रहा था, बस वो तो मस्ती कर रहे थे और ये तो हमारे बीच में नॉर्मल है, हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। ये वो बताना चाहता था पर विंग उस टाइम कुछ सुनने के काबिल ही नहीं था। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस उसे ये लग रहा था कि कैसे शुयांग वांग जी के ऊपर आ सकता है और कैसे वो इतना पास आ सकता है। यही विंग के दिमाग में चल रहा था। वो शुयांग को और भी ज़्यादा हिट करने वाला था कि उसने अपने हाथ को भी बढ़ा लिया था, पर वांग जी जल्दी से आकर विंग का हाथ रोक लेता है और वो कहता है अंकल ये आप क्या? पर वो आगे कुछ बोल रहा था कि विंग उसके तरफ घूर के देखता है और कहता है तुम तो कुछ बोलो ही मत। ये बोलकर वो उसके हाथ को, मतलब कि वांग जी के हाथ को अपने हाथ से झटक देता है, जिससे वांग जी नीचे गिरने वाला था पर नीहू सैन ने उसे पकड़ लिया था। विंग पहले से ही इतना फ्रस्ट्रेट है क्योंकि उसे बार बार वांग जी की याद आती है और आज आज उसने वांग जी को किसी और ही अल्फा के साथ इतने करीब देखा तो विंग का अल्फा ट्रिगर हो गया और वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाया और उसने शुयांग को मारना चालू कर दिया था। शुयांग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, वो बोलने की कोशिश कर रहा था कि विंग उसे गलत समझ रहा है, ये तो उनके बीच में नॉर्मल है, वो दोनों खेलते रहते हैं ऐसा, बचपन से वो दोनों साथ हैं, बचपन से वांग जी, शुयांग, न्यूसेन साथ हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच में, उन तीनों के बीच में ये सब चलता रहता है। पहले तो शुयांग और वांग जी अल्फा और ओमेगा नहीं थे ना, तब भी ये सब चलता था
और अल्फा ओमेगा बनने के बाद भी उनके बीच में वो बचपन की दोस्ती नहीं गई और वो दोनों मस्ती कर रहे थे। पर ये बात विंग को कौन समझाए? वो तो अभी अपनी जेलसी में, अपने गुस्से में ये सोच रहा है कि वांग जी उसका ओमेगा, हाँ, वांग विंग का अल्फा वांग जी को अपना ओमेगा मानता है, इसीलिए अभी विंग अपने अल्फा के टोन में ही बोल रहा है कि उसने मेरे ओमेगा को छूने की कोशिश की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी विंग का अल्फा उसके ऊपर हावी हो चुका है, इसीलिए वो अपने ओमेगा को छूने वाले इंसान को मार रहा है, मतलब कि शुयांग को मार रहा है, जिसे देखकर वहाँ सारे लोग शॉक हो गए थे। वहीं वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सारे लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत समझ रहा है। वहीं वैनिंग वैनिंग विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोलता है, विंग गगा आप ये क्या कर रहे हो? पर विंग तो उसका हाथ भी झटक देता है और वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है, वैनिंग तुम तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये ओमेगाओं का रूम है? तुम यहाँ आ कैसे सकते हो? और तुमने तुमने रोका भी नहीं। शुयांग ये बोलते हुए वो शुयांग को फिर से मारने लग गया था। शुयांग के नोज से ब्लीडिंग भी होने लग गई थी, उसके होठों से भी ब्लीडिंग होने लग गई थी, जिसे देखकर वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर उसने विंग को नहीं रोका तो वो आज शुयांग को मार ही डालेगा। और किस कारण? वांग जी को छूने के कारण। विंग क्यों कर रहा है ऐसा? ये सोचकर वांग जी अपने आप को न्यूसेल से छुड़वाता है और वो विंग और शुयांग के बीच में आकर विंग को जोर से धक्का दे देता है, जिसके कारण विंग हल्का सा पीछे हो गया था। वांग जी रोते हुए कहते हैं, अंकल आप पागल हो गए हो क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? शुयांग शुयांग मर जाएगा। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ता है और वो शुयांग को पकड़ने की कोशिश करता है। अभी शुयांग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो नीचे में बैठ चुका था। वांग जी उसके फेस को अपने कपड़े से ही साफ करते हुए बोलता है, शुयांग तुम ठीक तो हो ना? रुको, मैं ये बोलते हुए वो उसे उठाता है और कहता है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये बोलकर वो सामने विंग की तरफ देखता है ताकि विंग उन दोनों को हॉस्पिटल ले चले। पर वहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। वैन किंग भागकर विंग के पास आई थी और वो विंग को पूछने लगी थी क्या वो ठीक है। असल में वैन किंग बाहर से ये सब आवाज़ सुनकर वहाँ आई थी, वो भी शॉक थी। वो सीधा भागकर विंग के पास जाती है। विंग बहुत ज़्यादा शॉकिंगली वहाँ खड़ा हुआ था, के दिमाग में चला था कि वांग जी ने उसे कैसे धक्का दे दिया। यही सब वो सोचे जा रहा था। उसके हाथ में भी खून निकल रहा था, उसके हाथों से भी, मतलब कि जब वो मुक्के मार रहा था तो उसके हाथों में भी खून लगा हुआ था। वैन किंग उसके हाथों का खून देखकर डर गई थी और वो उसके हाथों को छूते हुए बोलती, विंग तुम्हारे हाथ से तो ब्लीडिंग हो रही है। पर विंग तो उसे कुछ सुन ही नहीं रहा था, उसका पूरा ध्यान वांग जी की तरफ था। ये कैसे वांग जी शुयांग की मदद कर रहा है। वहीं वांग जी जब विंग की तरफ देखता है, उसने देखा था कि कैसे वैन किंग विंग से बातें करी है। वहीं विंग चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ है। ये देखकर वांग जी को बहुत बुरा लगता है और वो उसे इग्नोर करके वैनिंग से कहता है, वैनिंग गगा क्या आप हमें हॉस्पिटल ले जा सकते हो? ये सुनकर वैनिंग भी अपना सर हिलाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि शुयांग की हालत अभी क्या हो चुकी है। शुयांग का पूरा फेस पूरा ब्लड से कवर हो चुका है। वांग जी विंग को इग्नोर करके शुयांग को अपने साथ ही लेके जाने लग गया था। पर विंग तो, मतलब वांग जी तो एक ओमेगा है, वो शुयांग को कैसे ले जा सकता है? इसीलिए न्यू सैन भी वांग जी का मदद करता है। और वहीं वैनिंग वैनिंग जल्दी से कार निकालता है, क्योंकि उसे कार चलाना आता है, पर हमेशा विंग के साथ जाने के कारण वो कभी भी ड्राइव नहीं करता। पर आज आज उसे ज़रूरत है, शुयांग को हॉस्पिटल लेके जाना है, इसीलिए वो वांग जी और सभी के साथ हॉस्पिटल जाने लगा। वहीं विंग विंग का पूरा ध्यान वांग जी के ऊपर है। वो बस वांग जी को देख रहा था कि कैसे वांग जी शुयांग की मदद कर रहा है, वांग जी शुयांग के लिए रो रहा है। उसे तो यही लग रहा है ना कि वांग जी को शुयांग पसंद है, इसीलिए वो उसके लिए रो रहा है। ये सोचते हुए वांग विंग का दिल इतना ज़्यादा टूट रहा था, उसे सच में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? ये सोचते हुए विंग नीचे की तरफ ही देख रहा था। वहीं वैन किंग बार बार विंग से पूछे जा रही थी, विंग तुम ठीक हो? विंग कुछ बोलो, ये बोलते हुए वो उसे हिला रही थी। पर विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसे अभी का सीन याद आ रहा था कि कैसे वांग जी ने उसे धक्का दिया
वांग जी ने उस पे चिल्लाया और ये कहा कि आप पागल हो गए हो, अब शुयांग को मार डालोगे। यही वर्ड वांग जी का बार बार विंग के दिमाग में चले जा रहा है। विंग के दिमाग में चल रहा है, क्या वांग जी को ऐसा लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ? ये सोचते हुए वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था और बोल रहा था, क्या मैंने गलत कर दिया? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? ये बोलते हुए वो बार-बार कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसे सुनकर वैन किंग उसे संभालते हुए बोलती, विंग, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पर विंग तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस नीचे की तरफ ही देख रहा था। उसके हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके कारण नीचे खून लग रहा था, जिसे देखकर वैन किंग उसका हाथ पकड़ लेती और वो वहीं बेड पर विंग को बैठाते हुए बोलती, तुम यहीं पर 2 मिनट रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। ये बोलकर वो वहीं एक फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी, क्योंकि वो वांग जी का रूम नहीं, वैन किंग का रूम पहले था, इसीलिए वैन किंग को पता है कहाँ पर कौन सा सामान रहता है। वैन किंग जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और फिर वो विंग के ब्लड को साफ करने लगी और उसके हाथों में पट्टी करने लगी। पर विंग ये सब करवाना नहीं चाहता था। उसे तो बार बार वांग जी के वही वर्ड सुनाई दे रही थे कि कैसे वांग जी रो रहा था, वो भी शुयांग के लिए, और कैसे वो बोल रहा था विंग को धक्का दिया। ये धक्का दिया वाला बात ना विंग के दिल में इतना ज़्यादा चोट पहुंचा रहा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि विंग के आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए थे, जिसे महसूस कर कर वैन किंग उसकी तरफ देखती है। विंग के आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग विंग अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका अल्फा आज हर्ट हुआ है। विंग का अल्फा बहुत पहले से ही वांग जी को अपनी ओमेगा मान चुका है और उसकी ओमेगा ने आज उसे हर्ट किया है। इस बात से विंग का अल्फा आज हर्ट हो गया है और उसके आंखों से कब अचानक से ही आंसू निकलने लग गए, उसे खुद पता नहीं चला। पर वैन किंग जब देखती है, वो विंग को कहती, विंग तुम्हें क्या हो गया है? तुम रो क्यों रहे हो? और ये सब चल क्या रहा था? तुम श्रेयांग को मार क्यों रहे थे? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं वो, ये बोलते हुए वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया और उसे बार बार वही याद आ रहा था कि कैसे वांग जी ने शुयांग के लिए उसे धक्का दिया। विंग यही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही टाइम बाद वांग जी शुयांग को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ उसका इलाज करवाया जाता है और शुयांग के फेस में थोड़ा बहुत बैंडेज लगता है और उसके बाद वो सभी वापस आते हैं। वहीं विंग विंग बस हॉल में बैठकर उन लोगों का इंतजार कर रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो वांग जी और शुयांग से माफ़ी मांगना चाहता था। और खासकर वो शुयांग से माफ़ी मांगना चाहता था कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाया और उसने शुयांग को मार दिया। उसे वैनकिंग ने प्यार से समझाया था कि वांग जी और शुयांग दोस्त हैं, तो इतना चलता है। वो दोनों बचपन से एक साथ थे, तो बचपन से एक साथ होने के कारण वो दोनों बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के हैं। और अल्फ़ा और ओमेगा तो वो कुछ ही साल पहले ही बने हैं ना, तो तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये बोलते हुए उसने समझाया था, तब जाकर विंग को समझ आया था कि उसने ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। ये सोचकर वो शुयांग से माफ़ी मांगने लिए वहीं पर बैठा रहा। कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर सारे लोग आते हैं और वांग जी शुयांग को पकड़कर अंदर लेके आ रहा था। पर इस बार वांग जी विंग की तरफ देखता भी नहीं और वो शुयांग को लेकर उसके रूम में जाता है और शुयांग को बेड पे बैठाते हुए उसे मेडिसिन देता है और कहता है, तुम सो जाओ। ये बोलकर वो उसे सुलाता है और वो वैनिंग से कहता है कि आप इसका ख्याल रखना। वैनिंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वहाँ से वांग जी और निहू सेन जाने लगे। पर उसे दिखता है कि वहाँ पर विंग भी आया है। ये देखकर वांग जी को अपना थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप फिर से उसे मारना चाहते हो क्या? एक तो ऐसी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, अब और आप उसे हर्ट मत करना प्लीज़। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था। इस बात से विंग को और भी ज़्यादा हर्ट होता है और वो बोलना चाहता था कि वो तो बस माफ़ी मांगने आया है। पर वांग जी उसे इग्नोर करते हुए कहते हैं, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए आप। ये बोलकर वो अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज उसे सच में हर्ट हुआ था। विंग कभी भी दूसरों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था और आज आज उसने शुयांग को मारने की कोशिश की। वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था।
वहीं वांग जी से कहता है, वांग जी, पर मैं ये बोल पाता कि वांग जी उसे कहता है, प्लीज़। ये बोलते हुए उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, मतलब कि गेट की तरफ इशारा कर दिया था, जिसके कारण विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। पर वो आगे कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि वैन किंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिसके कारण वांग जी को और भी ज़्यादा दुख होता है कि वैन किंग ने उसका हाथ क्यों पकड़ा है, मतलब कि वैन किंग ने विंग का हाथ क्यों पकड़ा है। ये सोचते हुए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसने अपनी हाथों को मुट्ठी कस ली थी और कहता है, अंकल प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, उसे आराम करने दीजिए, डॉक्टर ने कहा है उसे आराम करने दो, उसके जॉ में फ्रैक्चर हो गया है। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग को ये सुनकर बुरा लगता है। वांग जी कहता है, अंकल आपको पता है शुयांग शुयांग मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी फैमिली ने मुझे उसका ख्याल रखने बोला था, पर आज देखो, आज मेरे कारण आपने आपने उसे हर्ट कर दिया। मैं क्या मुँह दिखाऊँगा उसकी फैमिली को। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग ने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था और वो शुयांग की तरफ देखते हुए बोलता है, शुयांग मुझे माफ़ कर दो, मैं बस थोड़ा, ये बोलते हुए उसने अपनी आँखें बंद कर ली थी। वो अपने मन में कहता है, मैं थोड़ा जेलस हो गया था। ये बोलते हुए उसने अपनी आँखों को और भी ज़्यादा टाइटली बंद कर लिया था और उसकी मुट्ठी भी कस गई थी। यहाँ तक कि वैन किंग को भी फ़ील हो रहा था कि विंग की हाथ कस रही है। ये सोचकर कि विंग को गुस्सा आ रहा है, वैन किंग उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाने लग गई थी। वैन किंग को तो नहीं पता कि विंग के अंदर अभी क्या फीलिंग चल रही है, इसीलिए वो ऐसा समझ लेती है कि विंग को गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वो उसे लेकर रूम में जाती है और वो उसे रूम में लेके जाकर उसे कहती है कि तुम अभी सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे, सब कुछ कल सुबह सेटल हो जाएगा, अभी रात का टाइम है तो सब अभी चिड़चिड़ा रहे हैं। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और फिर अपना सर नोट करता है। वहीं वांग जी भी शुयांग को बाय बोलकर अपने रूम में आ गया था, पर पूरी रात भर वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सीन चल रहा था कि कैसे विंग जानवरों की तरह शुयांग को मार रहा था और उसकी आंखें कितनी ज़्यादा रेड थी और कैसे विंग ने वांग जी को धक्का दिया। इस बात से वांग जी को भी बहुत हर्ट हुआ था और उसे याद आ रहा था कि कैसे वांग जी जब उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, विंग शांत नहीं हो रहा था, पर वैन किंग आई और उसने एक बार विंग को शांत होने को बोला, विंग शांत हो गया। इस बात से वांग जी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो विंग और वैन किंग के बीच नहीं आएगा। ये सोचते हुए उसने अपने मन में ही ठान लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा, अब वो अपने दोस्तों के साथ डोम चला जाएगा। ऐसे ही वो रात भी बीत गया। अगली सुबह विंग उठकर सीधा किचन में चला गया। आज उसे वांग जी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना है ताकि वो उनसे माफ़ी मांग सके। ये सोचकर वो बहुत अच्छे से खाना बनाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं वांग जी भी उठ चुका था, पर वो अपने दोस्तों को बता देता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, अब वो अपने कॉलेज के डोम में ही रहेंगे। इसीलिए सारे लोगों ने अपना सर हिलाया था और वो अपना-अपना सामान पैक करने लग गए थे, क्योंकि वो सभी तो वांग जी के लिए आए थे और वांग जी यहाँ नहीं रहना चाहता, तो ठीक है, वो भी चले जाएँगे। यही सोचकर वो भी अपना-अपना बैग पैक करने लग गए थे, पर वो अभी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि अभी तो कॉलेज का टाइम होने वाला है। अगर वो डोम चले गए तो कॉलेज जाने में उन्हें लेट हो जाएगा। इसीलिए वो सारे ये सोचते हैं कि कॉलेज के बाद जब उन्हें टाइम मिलेगा तो वो चले जाएंगे। यही सोचकर सारे बाहर आते हैं, पर उनके हाथ में बैग था। विंग जो बाहर आता है वो देखता है कि सारे लोग तैयार हो चुके हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये सोचकर विंग उन लोगों से कह देता है कि कहाँ जा रहे हो, ब्रेकफास्ट करके जाओ। पर उसकी बात को काटते हुए वांग जी कह देता है कि नहीं, हमें लेट हो रहा है, हमारा आज एक्स्ट्रा क्लास है। ये बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ विंग को बिना देखे ही वहाँ से निकल गया था। विंग उनके पीछे पीछे आते हुए बोलता है, ठीक है तो मैं तुम्हें टिफ़िन पैक करके देता हूँ और मैं खुद तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। पर ये बात सुनते ही वांग जी ने मना कर दिया कि नहीं, वो हम चले जाएंगे। ये बोलकर वो विंग को इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के लिए निकल गया। वहीं वांग जी का ऐसा बर्ताव देखकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी कर भी नहीं पाया। इसीलिए वो उदास होकर वहीं सोफे पे बैठ गया था। उसने तो सुबह से मेहनत की थी ब्रेकफास्ट बनाने में, पर उसकी मेहनत बेकार चली गई। पर उसे उस बात से ज़्यादा वांग जी ने जो
विंग से जिस तरह से बात की उससे बुरा लगा और वो भी ब्रेकफास्ट ना करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। पर वैनकिंग ने उसके लिए लंच पैक कर लिया था और वो उस लंच को लेकर उस टाइम बाद वैनिंग के साथ निकल गई थी। पर पूरा टाइम विंग के दिमाग में सिर्फ वांग जी की बातें वांग जी ही गूंज रहा था, इसीलिए वो तो काम में ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था। इसीलिए वो लंच ब्रेक में अपने ऑफिस से घर चला गया। उसे पता है कि किस टाइम वांग जी और उसके दोस्त घर वापस आते हैं, इसीलिए वो घर जाकर उन लोगों के लिए लंच बनाना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता है, मतलब कि विंग को पता है कि वांग जी ने और उसके दोस्तों ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया तो लंच भूख लगी होगी। और वो जल्दी से जाकर वांग जी और उनके दोस्तों के लिए लंच प्रिपेयर करने लग गया था। पर विंग जैसे ही देखता है कि वो लोग आ गए, विंग उन लोगों से बोलने वाला था कि आज लंच मैंने बनाया है, खा लो। पर वांग जी उसे देखकर इग्नोर कर देता है और अपने रूम में जाकर अपने सामान को बाहर निकालने लगा, जिससे विंग शॉक हो गया था। आखिर वांग जी कहाँ जा रहा है और उसके दोस्तों के हाथों में भी लगेज है। ये देखकर विंग उन लोगों से पूछ भी लेता है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। ये सुनकर नीहू सेन पहले वांग जी को देखता है और फिर विंग को बता देता है कि हम लोग डोम जा रहे, अब हम लोग डोम में ही रहेंगे। ये सुनकर विंग शॉक था। वो कहता है क्या, पर क्यों, इतना बड़ा अपार्टमेंट है हमारा और तुम लोग वहां जाके रहना क्यों चाहते हो। ये सुनकर अब वांग जी कहते हैं क्योंकि मैं यहाँ सेफ फील नहीं करता, मैं अपने दोस्तों के लिए सेफ नहीं फील करता। ये सुनकर विंग को ना झटका लगा, उसके दिल में हर्ट हुआ। वो वांग जी के लफ्ज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वांग जी उसे ही बोल रहे हैं, इसलिए उसका सर नीचे हो गया था। वो वांग जी शुयांग को देखते हुए सॉरी भी बोलता है, पर वांग जी उसे इग्नोर करके निहू सैन और शुयांग के साथ वहां से निकल गया। विंग उन्हें रोकता रह गया कि प्लीज वांग जी मुझे माफ कर दो, हम उस बारे में बात करते हैं। पर वांग जी वहां से चला गया था। विंग उसे रोकता रह गया पर वांग जी नहीं माना। वो तो यहाँ तक कि कह गया कि अंकल आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो तो आपको उन्हीं के साथ रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उतना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाते, इसीलिए हमने सोचा है कि हम यहाँ से चले ही जाते हैं। ये बोलकर वो उन लोगों के साथ टैक्सी लेकर चला गया। वहीं विंग वहाँ पर सुन्न होकर खड़ा हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिल में, उसके दिमाग में सब वांग जी की बातें चल रही थी कि वो यहाँ सेफ फील नहीं करता, उसके साथ, मतलब विंग के साथ सेफ फील नहीं करता। ये सोच सोच कर विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और वो वापस अपने रूम में चला गया था और अपने बेड पे बैठ गया था। विंग के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। कब यही सोचते सोचते रात हो गई, उसे पता भी नहीं चला। विंग ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे वांग जी की बातों से हर्ट हो रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहां पर सो गया था। पर वो सोया भी नहीं था क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी। वो पूरा टाइम बस वही सब बातें याद कर ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी अपने डोम पहुंच चुका था, पर वहां भी वो खुश नहीं था। वो बस चुपचाप बेड पर लेट कर सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि उसके दोस्त उसे पूछ रहे थे कि क्या वांग जी ठीक है, पर वांग जी उन्हें इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दोस्तों से कह भी देता है कि हाँ वो ठीक है, तुम लोग जाके सो जाओ, रात हो गई है। ये सुनकर निहू सैन और शुयांग अपने अपने रूम में चले गए थे। वैसे तो निहू सैन का रूम वांग जी का ही रूम था, पर शुयांग शुयांग तो एक अल्फा है, इसीलिए वो दूसरे रूम में चला गया था। वांग जी की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो भी सिर्फ विंग को ही याद कर रहा था। पूरी रात भर न विंग सो पाया न वांग जी। वहीं निहू सैन वांग जी की हालत को देख पा रहा था। वांग जी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो तो पहले जैसे अपने दोस्तों से बातें भी नहीं कर रहा है खुलकर। ये सोचकर उसे भी बहुत ज़्यादा ही वांग जी के लिए फिक्र हो रहा था। वो देखता है कि वांग जी सो चुका है, इसीलिए वो भी कब सो गया उसे पता नहीं चला। वहीं अगली सुबह विंग उन लोगों के डोम के सामने आके खड़ा हो गया था, और वहीं वांग जी, नीहू सैन और शुयांग जब बाहर निकल रहे थे वो विंग को देखते हैं। विंग को देखकर नीहू सैन बता देता है कि वांग जी देखो अंकल आए हैं। ये सुनकर वांग जी की नज़र पहली बार विंग पे पड़ी, पर वो उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ दूसरे रास्ते से अपने कॉलेज के लिए जाने लगा, जिसे देखकर विंग उनकी तरफ भाग कर आता है और वो वांग जी को रोकते हुए उसे सॉरी बोल रहा था और बोल रहा था कि वापस आ जाओ। पर वांग जी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था और वो कहता है अंकल प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, और वैसे भी आप यहाँ कर क्या रहे हो, आपको तो इस टाइम अपने काम पे होना चाहिए ना, जाइए,
आप मेरे कारण परेशान मत होइए। ये बोलकर वो अपने दोस्तों का हाथ पकड़ता है और विंग को इग्नोर करके अपने कॉलेज की तरफ निकल गया था। वहीं विंग विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा निराश हो गया था और वो जब देखा था कि वांग जी कॉलेज चला गया, वो भी निराश होकर अपने रूम की तरफ, अपने घर की तरफ चला गया था। पर वो ऐसे ही नहीं रुका, वो दोपहर में आता है वो लंच लेकर, और जब देखता है कि वांग जी और उसके दोस्त कॉलेज से निकल चुके हैं, वो उनके पास जाता है और वो उन्हें लंच देते हुए कहता है, वांग जी मुझे पता है तुम्हें रोम का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लंच बनाया है। पर वांग जी उसे इग्नोर करके लंच लेते हुए बोलता है थैंक्स। पर ये बोलते हुए वो उसे मतलब उस लंच को निहुसन को देते हुए बोलता है, निहुसन तुम्हें भूख लगी थी ना, ये लो। ये बोलकर वो उसे देता है और फिर विंग को इग्नोर करके अपने हॉस्टल की तरफ जाने लग गया था। इस बात से विंग को और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो अपने मन में ही पहले की बातें सोचने लग गया था कि कैसे विंग जब भी खाना बनाता था, वांग जी उस खाने को किसी को भी नहीं देता था, सिर्फ अपने पास ही रखता था और अपना ही पूरा फिनिश करता था। पर आज आज वांग जी ने विंग के बनाए हुए खाने को न्यूसैन को दे दिया। इस बात से विंग को बहुत हर्ट होता है और वो वापस चला गया था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। विंग हमेशा ही वांग जी के लिए लंच लाता था, ब्रेकफास्ट लाता था, यहाँ तक कि डिनर भी अपने हाथों से बना के लाता था। पर वांग जी उसे खाता नहीं था और वो अपने दोस्तों में बांट दिया करता था। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। वहीं वांग जी जो ये सब कर रहा था उसे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। पर वो सच में विंग से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इसे करते करते कब एक सप्ताह बीत गया, किसी को भी पता नहीं चला। और इस एक सप्ताह में वांग जी और विंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वांग जी की हालत को उसके दोस्त देख पा रहे थे और उन्होंने कुछ निर्णय किया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर देखेंगे अगले पार्ट में कि आखिर वांग जी के लिए उनके दोस्तों ने क्या प्लान किया।